हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों का आज पेपर था बायोलॉजी का, जो मुझे एक पेपर मिल चुका है जीव विज्ञान का। ठीक ना, बायोलॉजी का एक पेपर मिल चुका है जिसका कोड है 348 KI। जिस जिस बच्चे का कोड होगा 348 KI वो अपना मिला लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर जो रोल नंबर और नेम है मैं उसको छुपा दिया हूँ। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2025 जीव विज्ञान, यानी कि ये आज ही का पेपर है। पूर्णांक कितना होता है इसमें? 70 नंबर का होता है, क्योंकि 30 नंबर जो इसमें आपको मिलते हैं प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ठीक है, वाइवा के जो समय दिया है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट दिया है। सामान्य निर्देश यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि आपको ये पेपर पहले दे दिया जाएगा, 15 मिनट पढ़ना है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, और सभी प्रश्न इसमें जो भी दिए हैं अथवा में वो सब छोड़ करके, ठीक है, अथवा छोड़ करके सभी प्रश्न क्या अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए, यानी कि आप लोगों को वहां पर लिखा होगा कि चित्र बनाना है कि नहीं बनाना है, आपको उसके अनुसार आवश्यकता अनुसार करना है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है, यानी कि उसी के सामने आपको उसके जो प्रत्येक प्रश्न होंगे वहां पर आपको दिया होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लघु बीजाणु धानी की किस परत या परत की कोशिकाएं द्विकेंद्रीय होती हैं? तो इसमें देखिए ऑप्शन दिया है बाह्य त्वचा की, यानी कि एपिडर्मिस। दूसरा है अंतःस्थिमिसीयम, ठीक ना, अंतःस्थिसीयम। तो तीसरा है मध्य परत। ये तीनों गलत है, आपका टेपिटम सही है। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फोर्थ वाला आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, ये वाला आपका क्या है? सही जवाब है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर आगे देखिए लाइट इसमें की नहीं जल रही थी, तो उस प्रकार से इसमें अब देखिए सेम पेपर दिख रहा है आपको, एकदम नेचुरल है। यहाँ पर देखिए लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की थी। किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए उपर्युक्त सभी कौन कौन किए थे? लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज 3 लोग किए थे। डी ब्रिज ने किया था, कॉरेंस ने किया था और वान सेरमॉक ने किया था। ठीक ना, वान सेरमॉक ने किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, उसके बाद देखिए TI प्लाज्मिड संवाहक का उपयोग किस परपोषी में उपयुक्त अभिरुचि के जीन को स्थानांतरित करने में किया जाता है? तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका जीवाणु आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तो कई दिए हैं, जंतु में, पादप में, विषाणु में, तो ये जीवाणु में होता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा, और इसमें उपयुक्त तो सभी। उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन लगा है सही लगा है। ठीक है, जो ऑप्शन लगा है ना, ये ऑप्शन सही लगा है। अब मैं इसको चेक कर लिया हूँ, पेपर को पूरा बढ़िया से चेक कर लिया हूँ कि कौन गलत है कौन सही है, तो इसमें ज़्यादातर सही ही है। अब यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन सा एक सभोजिता का उदाहरण? तो इसमें आपको लाइकेन जो है, ये आपका लाइकेन जो है क्या है? सभोजिता का एक उदाहरण है। ठीक है, तो इसमें घ क्वेश्चन हो गया। आप देखिए यहाँ पर हम लोग आते हैं, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में दिया है। ठीक ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया रहता है। तो यहाँ पर देखिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 को भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। और यहाँ पर देखिए 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो सिर्फ इसमें एक ही लाइन का आपको लिखना रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। तो एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए मैं लिखा हूँ अंडाशय, दूसरा है वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। ठीक है, तो 3 होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, यही लिखना है आपको उत्तर में, बस कुछ नहीं लिखना है ज़्यादा। उसके बाद देखिए लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखिए। कौन सा? लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित एवं स्रावित हार्मोन का नाम लिखना है। तो ये कौन से होते हैं? एंड्रोज होते हैं। एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का संश्लेषण और स्राव करती हैं। ठीक ना, जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन का क्या करती हैं? संश्लेषण और स्राव करती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए
प्रश्न नंबर आपका आता है युग्म युग्म विकल्पी क्या है, युग्म विकल्पी किसे कहते हैं, युग्म विकल्पी क्या होता है। तो ध्यान सुनिए, किसी जीन के दो विपर्यासी स्वरूपों को युग्म विकल्पी या फिर अलील कहते हैं, ठीक ना। अलील का नाम तो आप सुने ही हो, अलील बार बार आता है। तो किसी जीन के दो विपर्यासी रहेंगे, ठीक है, स्वरूपों को युग्म विकल्पी या फिर अलील कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी परिभाषा थी। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर घ आता है, किन्हीं दो कृत्रिम पारितंत्र के नाम लिखिए। कृत्रिम पारितंत्र यानी कि बनाया गया हो, जो बनाया गया हो पारितंत्र, ठीक ना, जो पारितंत्र बनाया गया हो उसका नाम लिखना है। तो पहला आपका हो जाएगा बगीचा, खेत है, चिड़ियाघर है, मछली घर है, उद्यान जो भी बनाए गए हैं उद्यान, ठीक ना, उसमें जिसमें पशुपालन होता है वो सब क्या है आपके कृत्रिम पारितंत्र के नाम है, ठीक है। तो बस उतना ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक ना। बगीचा, खेत है, चिड़ियाघर है, मछली घर है, उद्यान है, ये सब आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें आपका प्रश्न नंबर अंगा वाला आता है। प्रश्न नंबर अंगा वाला है, कह रहा है कि अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण दीजिए। अनुकूली विकिरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण देना है। तो अनुकूली विकिरण देखिए कौन कौन सा होता है। ऑस्ट्रेलियाई एक होता है मार्सुपियल, ठीक ना, ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल होता है। उसके बाद एक आता है हवाईयन सिल्वर स्वार्ड्स, ठीक ना, एक होता है हवाईयन सिल्वर स्वार्ड्स होता है, और एक होता है डार्विन के फिंच पक्षी, ठीक ना। आप एक दो लिख देंगे उसमें, इसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर, और ये देखिए इंग्लिश मीडियम वाले जो यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में होते हैं उनके लिए ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर देखिए दो दो नंबर के क्वेश्चन होते हैं। बहु युग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। एक नंबर आपको परिभाषा पर मिलेगा, एक नंबर आपको उदाहरण पर मिलेगा, ठीक है। तो आप लिखे होंगे बहु युग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए, ये आप लिखे होंगे, ठीक है। ये देखिए सब पढ़ाया हुआ है, ये सब 2024 और 23 का जो बच्चा, मैं एक बार नहीं कई बार कहा था कि आप लोग 2023 और 24 का सिर्फ आंसर सेट कर लें बायोलॉजी में तो आपका 90+ आ जाएगा, ठीक ना। उसी में से सारा क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर देखिए बहुविकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए, ये भी क्वेश्चन उसी में से आया हुआ क्वेश्चन है। और उसके बाद देखिए न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटकों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, विवरण दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जो है उसी में से आया है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर का सारा क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी सेट 1 या 2 में ही मिल जाएगा आपको, ठीक ना। देखने के लिए आप देख सकते हैं, सेट 1 या 2 में इसको खोज सकते हैं, प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र, ठीक है। उसके बाद देखिए आयु पिरामिड क्या है, एक बढ़ती हुई मानव समष्टि की आयु पिरामिड का आरेखी निरूपण कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन जो आयु पिरामिड है, ये पिरामिड का एक मैं बनाया था मतलब एक होता है चित्र करके उसको बनाया था समष्टि के द्वारा, ठीक ना। समष्टि में ये आते हैं गास के स्पर्धी अपवर्जन नियम जो होता है, अपवर्जन नियम में बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपको जो भी वीडियो देखे होंगे हमारी ना, उनका मस्त पेपर गया होगा 2025 वाला, ठीक है। जो ये बायोलॉजी का पेपर आज हुआ है मस्त पेपर गया होगा, जो भी हमारी वीडियो देखे थे यानी देख रहे थे पहले से। अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड वाला। ये देखिए ये जो पेपर है ये हमारे यहाँ का है, और ये एक यस करके एक लड़की ने एक व्हाट्सएप पर अपना पेपर भेजा, उसका कोड के है, ठीक है, के और ये के आई किसी के पास के जे हो या फिर इससे विभिन्न करके कोई कोड हो तो आप भेज सकते हैं, आपकी भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। अब ये के का जो है ये वाला जो है इसको मैं बनाऊंगा इसके बाद, यानी कि ये वीडियो चढ़ जाएगी उसके बाद, या एक दिन लगेगा उसको, एक दिन में उसको बढ़िया सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कृत्रिम संस्करण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये कृत्रिम संस्करण की विधि एवं महत्व का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अंतःगर्भाशयीय युक्तियों आईयूडी और उनके अनुप्रयोग पर एक टिप्पणी लिखिए, ये क्वेश्चन, ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन इधर उधर तो होता ही, ठीक है ना। डीएनए प्राकृतिक में प्रयुक्त होने वाले एंजाइमों पर एक टिप्पणी लिखे, जो उसमें प्रयुक्त होते हैं कौन कौन से एंजाइम उसके बारे में लिखना था। द्विसंकर क्रॉस में स्वतंत्र अपविवन के नियम का, अपविवन का नियम मैं आपको बताया था कि ये आने वाला है, ठीक है। अपविवन का नियम जो पढ़े होंगे उसको किए होंगे।
उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं हम। प्राथमिक प्राथमिक एवं द्वितीयक लसिकाभ अंगों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक ना, लसिकाभ अंगों पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ख वाला क्वेश्चन, उपयुक्त चित्र की सहायता से एक विशिष्ट बायोगैस, देखिए बायोगैस संयंत्र की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको मैं बताया था आपको, इंपॉर्टेंट वीडियो जो बनी थी उसमें था ये क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन बार बार आया था 2024 में, पहली सेट में, ये आपको पहले या तीसरे सेट में ये आपको देखने के लिए ये मिल सकता है। ठीक है, तो 2024 में ये क्वेश्चन है, किसी भी सेट में ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टीकाकरण, ये देखिए आया है 24 में, टीकाकरण 24 में कि 23 में आया याद नहीं। जैव उर्वरक, ये बार बार मैं कहा कि बार बार कह रहा था कि जैव उर्वरक को याद कर लीजिए। तो 1.5 नंबर इसका, 1.5 नंबर इसका, 3 नंबर। चिकित्सा में पुनर्योगज डीएनए, ये पुनर्योगज डीएनए देखिए बार बार पूछता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी के अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, बार बार पूछता है। 2022 से लगाए 23, 24 में भी पूछा है, 20 में भी पूछा होगा, पता नहीं, देखे नहीं हम, लेकिन ये पूछता है बार बार। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए का ये चाहे उसको बोलिए इंजीनियरिंग बोलिए, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग, ठीक, आनुवंशिकता इंजीनियरिंग बोलिए। ठीक है, तो ये आपको ये क्वेश्चन जो है पुनर्योगज डीएनए वाला जो है बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5 हो गया, प्रश्न नंबर 6 पर देख लेते हैं। 6 में क्या पूछा है, 6 में देखिए, 6 में क्या पूछा है, आप लोग एक बार अपना कमेंट करिएगा कि आप लोगों का जो पेपर का कोड था, जैसे इसमें आपका पेपर का कोड क्या है, इसमें पेपर का कोड आपका है देखिए 348 KI है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका पेपर का कोड क्या था, आप लोग एक कमेंट करिएगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, अगर इससे अंतर रहेगा, पेपर कोड का आपका दूसरा रहेगा, तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप वहाँ पर आप अपना पेपर डाल दीजिएगा। ठीक है, पेपर का फोटो खींच करके डाल दीजिएगा, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है, कह रहा है कि उपयुक्त उदाहरण के साथ सहज प्रतिरक्षा, ये देखिए क्वेश्चन है, वाह भाई वाह, सारे क्वेश्चन उसी में से आई हैं, अनसॉल्व पेपर में से। सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा, ये भी देखिए क्वेश्चन आया है बार बार। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर जो बार बार पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो मैं बना देता हूँ। और केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो वीडियो देख लेगा ना, केमिस्ट्री फिजिक्स का वीडियो देख लेगा, उसका पार हो जाएगा भाई, पार हो जाएगा, बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए खवाला है, क्लोनिंग समवाहक क्या है, क्लोनिंग समवाहक क्या है सॉरी क्लोनिंग समवाहक की विशेषताओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। उसके बाद पारजीनी जंतु क्या है, पारजीनी जंतुओं से होने वाले लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है, ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है, जो हम बताए तो उसमें से अंतर है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। डीएनए पैलिंड्रोम, ठीक ना, पैलिंड्रोम, यहाँ पर देखिए डीएनए पैलिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद वहन क्षमता, ये क्वेश्चन भी नया लग रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्या है, नया लग रहा है मेरे लिए, मतलब इसको मैं देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये कभी पूछा ही नहीं था 24 में, मुझे नहीं, ये मुझे लग रहा है 24 में नहीं पूछा था। पैलिंड्रोम नहीं पूछा था, ठीक नहीं, वहन क्षमता भी नहीं पूछा था 24 और 23 में। 23 में मुझे नहीं पता, लेकिन 24 में पता है कि नहीं पूछा था। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 देखिए कर रहा है कि मादा प्राइमेटों में आतर्व चक्र के पुटकी एवं स्रावी प्रावस्था में हार्मोन की भूमिका का वर्णन कीजिए। क्या करना है, इसमें हार्मोन की भूमिका का वर्णन करना है, इसको अच्छे से लिखे होंगे। अथवा वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पुष्पी पादपों में परागण के प्रकार, देखिए परागण के प्रकार, परागण में बहुत बढ़िया से आपको पढ़ाया था, ये बार बार आता है परागण, ठीक ना। उसके बाद देखिए स्तन ग्रंथि अच्छे से लिखेंगे, दबाकर स्तन ग्रंथि लिखो। ठीक है, स्तन ग्रंथि बढ़िया से लिखे, कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका असीम केंद्रिकी में अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 8 है ये क्वेश्चन, देखिए अनुलेखन की क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन, ये बार बार क्वेश्चन अनुलेखन आया था 23 में, 24 में, 22 में आया था। ठीक है, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, और 2022 में भी क्वेश्चन आया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बताए थे। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आनुवंशिक कूट देखिए बहुत जरूरी था,
24 से उठा दिया था, 24, 23, 22, 3 साल का जो प्रीवियस ईयर किया होगा उसका तो मैं समझ रहा हूँ कि 90 आ जाएगा, ठीक ना। 90 तो इसमें कहीं नहीं गया होगा, 80-90 आ जाएगा। जीवन की उत्पत्ति संबंधी एस एल मिलर का प्रयोग, देखिए मिलर का प्रयोग भी आपका आया है, ठीक है, मिलर का प्रयोग भी आपको लिखना था। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 9 पर हम आते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए यहाँ पर है, ये आपका प्रश्न नंबर 9, समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त। देखिए समष्टि, देखिए 2024 के पहले ही पेपर में है, 2024 का जो पहला मॉडल था उसमें ही है, ठीक ना, जिसका कोड शायद जी करके 348 जी। तो समष्टि वृद्धि के विभिन्न मॉडल का संक्षिप्त, ये समष्टि आप याद कर लिए तो समझ लीजिए सब आपको लिख देंगे, मॉडल उडल उसमें बनाकर लिख देंगे, ठीक ना। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का विस्तार से वर्णन। पारितंत्र, देखिए पारितंत्र में ऊर्जा जो प्रवाह होता है उसका विस्तार से वर्णन करना था। इसको भी मैं बताया था, पारितंत्र वाला, पारिस्थितिक तंत्र हो या पारितंत्र हो, ठीक है, ये भी मैं बताया था। तो आपका जो ये पेपर था ना बहुत ही अच्छा पेपर था। और एक पेपर है मेरे पास जो कि मोबाइल में है कि इस प्रकार से पेपर नहीं है, जैसे मेरे पास इस प्रकार से पेपर नहीं, यही एक पेपर था, इसका मैं वीडियो बना दिया। एक पेपर और है उसको भी मैं बना दूंगा वीडियो, ठीक है, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, हल हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।